गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 17-18 के जो जीएसटी के सो कॉज नोटिसेस हैं वो आज भी आ रहे हैं, वो अभी बंद नहीं हुए हैं। आपके साथ आज ऐसा ही एक नोटिस जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 डिस्कस करने जा रहा हूँ। 17-18 के लिए जो सोकॉज नोटिस इशू करने का एक्चुअल टाइम पीरियड था वो ऑलरेडी एक साल, लगभग एक साल पहले जो है वो निकल चुका है, लेकिन इंटरेस्ट की लाइबिलिटी का सोकॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 जो है वो अभी भी भेजा जा रहा है। वो कितना वैलिड है कितना इनवैलिड है वो बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। लेकिन यहां पर जो नोटिसेस आ रहे हैं 17-18 को लेकर के, वो किस लिए आ रहे हैं और उसका क्या है, क्या आपके पास रीजन है और डिपार्टमेंट क्यों भेज रहा है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, प्लीज उसे मेरे साथ बियर कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं। आपके पास सबसे पहले मैं नोटिस दिखाता हूं और उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि इस नोटिस के अंदर क्यों आया है। भैया इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना है। हम लोगों ने या बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने डीआरसी 03 का पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन उस डीआरसी 03 के पेमेंट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है वो पे करनी पड़ती है, जो कि मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया। अब उसको लेकर के सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 के अंदर नोटिस दिया जा रहा है। और इसका अगर आप टैक्स पीरियड देखेंगे तो यहां आपको टैक्स पीरियड नजर आएगा जुलाई 17, नवंबर 17 एंड अप्रैल 18। यानी कि 18-19 का सो कॉज नोटिस है, जुलाई 17 यानी कि 17-18 का सो कॉज नोटिस है जीएसटी लगने के बिल्कुल फर्स्ट महीने के अंदर। उसके बाद नवंबर 17 का आपके पास जीएसटी का इंटरेस्ट के लिए नोटिस आया है। और ये नोटिस क्यों आया है इसके लिए भी आप रीजन देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि आपने जो जीएसटी लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है, कहां पर, आपने जो वॉलंटरली पे किया है थ्रू डीआरसी 03, डीआरसी 03 के जरिए जो पेमेंट किया गया है, अगर आपने वो पेमेंट कर दिया है उसके अंदर टैक्स लाइबिलिटी बनी है आपकी, तो आपको इंटरेस्ट पे करना था। अब यहां पर इनको आगे ये बोला गया है कि बट यू हैव नॉट पेड द इंटरेस्ट लाइबिलिटी। आपने डीआरसी 03 अप्रैल 18 का टैक्स पीरियड था, उसके अंदर आपने डीआरसी 03 फाइल करा, 20 मई 2018 का ड्यू डेट था। लेकिन आपका जो डीआरसी 03 फाइल हुआ है 9 जून 2021 को। अब इन्होंने क्या करा, अप्रैल का ड्यू डेट पकड़ लिया 3B का 20 मई, और डीआरसी 03 देख लिया 9 जून 2021। 20 मई 18 से लेकर के 20 मई 18 से लेकर के 9 जून 2021 के बीच में जो टाइम पीरियड है लगभग 1116 दिन का है। और उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट लगभग लगभग आपके पास 60,000 रुपए बन रहा है। और ये इंटरेस्ट कंपोनेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि अमाउंट जो डीआरसी 03 से पे हुआ वो थ्रू कैश लेजर था। इसी तरीके से अगर देखेंगे आप जुलाई 17 के अंदर इसकी ड्यू डेट थी 28 अगस्त 2017, जो 3B की ड्यू डेट थी। और इसका जो डीआरसी 03 फाइलिंग हुआ है 13 फरवरी 2022 को। तो यहां पर 28 अगस्त 17 से लेकर के 13 फरवरी 2020 तक का पीरियड, यानी कि लगभग 899 डेज का डिले, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन जो है वो कर दिया डिपार्टमेंट ने। और सेक्शन 73 का ये आपको एक नोटिस जो है वो भेज दिया गया। अब आगे देखिए, नवंबर 17 के अंदर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमारी पास है 20 दिसंबर 2017, ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B। और इससे संबंधित डीआरसी 03 जो फाइल हुआ है 13 फरवरी 2020 को, तो 785 डेज का इंटरेस्ट 26,000 रुपए का लगभग लगभग बन गया है। तो 1 सवा लाख 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट लाइबिलिटी आपके सामने आ चुकी है फॉर द पीरियड 17-18 एंड 18-19। तो ऐसा नहीं है कि 17-18 और 18-19 19-20 का सो कॉज नोटिस जो है वो अब 17-18 18-19 के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकता है, आपके सामने यहां पर मैंने चीजें आपको दिखलाई हैं। अब इसमें आपके पास डिफेंस क्या है, सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या लिखा। आप इस नोटिस को पढ़िए तो आपको चीजें क्लियर होंगी। During verification, it is found that you have paid or reversed differential tax liability under section 73(5) through DRC 03.
DRC 03 से आपने पेमेंट करा है, ओके, बट यू हैव नॉट पेड इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने टैक्स तो पे करा बट इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया। तो अब यहां पर इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया। अब आप इस चीज को समझिएगा, डिपार्टमेंट को भी ये चीज समझनी चाहिए कि एक तो हमारे पास 17-18 के लिए सेक्शन 128A ऑलरेडी इनेक्टेड है, जो ये कहता है कि आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी माफ है अगर आपने टैक्स का पेमेंट 31 मार्च 2025 या उससे पहले कर दिया। तो भाई हमने टैक्स तो ऑलरेडी पे कर दिया है। जब हमने ऑलरेडी 128A के अंदर आपका टैक्स पे कर दिया है तो फिर इंटरेस्ट का नोटिस काहे के लिए भेज रहे हो? क्या 128A का बेनिफिट इस केस में नहीं मिलेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्लैरिफिकेशन आनी रिक्वायर्ड है कि अगर आपका डिमांड या नोटिस सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए है, टैक्स ऑलरेडी पेड है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रूल 88 सब रूल 88B ये इंसर्ट कब हुआ? इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन करने के लिए जो गवर्नमेंट ने सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 के अंदर ये बता रखा है कि इंटरेस्ट आपको पे करना है, और उस इंटरेस्ट को पे करने का जो प्रोसीजर होगा, जो प्रोसेस होगा, जो कैलकुलेशन होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन आप करेंगे, वो हम बताएंगे इन द रूल्स। और उसके लिए रूल्स प्रेस्क्राइब किया गया 5 जुलाई 2022 को विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन हमारी DRC 03 कब फाइल हो रही है? 5 जुलाई 2022 से पहले हमारी DRC 03 फाइल हो रही है। तो दूसरा पॉइंट ये कि जब हमारे पास उस दिन जिस दिन हमने DRC 03 करा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कोई रूल ही नहीं है, तो किस तरीके से हम लोग इस इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते थे? वो भी नहीं लगना चाहिए। तो हालांकि ये नोटिस जो है वो आ सकता है, आ रहा है, एडवाइजरीज भी लोगों को आ रही हैं थ्रू ईमेल आईडीज। आपके ईमेल पर भी 17-18 को लेकर के भर भर के इंटरेस्ट के जो पेमेंट करने की बात है उसको लेकर के डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई कर रहा है। तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए कि इंटरेस्ट अगर आपने पे नहीं किया है तो देख लीजिए, कैलकुलेशन प्रोविजंस और इसका प्रॉपर रिप्लाई जो है आपको देना जरूरी है, नहीं तो ये चीजें ऑर्डर में कन्वर्ट होंगी, फिर आपको अपील मैकेनिज्म के अंदर भी जाना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस चीज को आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि 17-18 हो, 18-19 हो, 19-20 हो, 20-21 हो, इनका नोटिस का टाइम पीरियड अभी नहीं गया है, वो अभी भी आ रहे हैं। और मजेदार बात यह है, सेक्शन 75 के अंदर इंटरेस्ट डायरेक्ट रिकवर कर सकता है डिपार्टमेंट। उस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये सारी चीजें हम लोग अपने GST फुल कोर्स 2025 के अंदर बताएंगे। हमने 23 में बताया, 24 में बताया, अब हमारा नया बैच 25 अनाउंस हो चुका है 18 जनवरी 2025 से। आपको इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस दी जाएंगी। 180 प्लस आवर्स की ये क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।